हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक महीने का मेरा कितना खर्च आता है, या फिर मैं कितने पैसे एक महीने में खर्च करती हूँ। तो अब बात आती है कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस से आपको क्या लेना देना है। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली आप एक प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज फी आपका मंथली कितना खर्च लग जाएगा ये पता रहेगा पहले से, तो आप अपना पूरा बजट डिसाइड कर पाओगे। तो आपका बजट डिसाइड करने के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपके कितने पैसे खर्च करने वाले हो, कैसे पैसे बचाएंगे, किस तरीके से आपका बजट मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे तभी आप जो भी चीज़ें काम करने, आप जो भी पढ़ाई करने आप आए हो या जाओगे कॉलेज, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंड तक देखना, और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस टाइम टू टाइम मैं अपलोड करती रहती हूँ। और बेल आइकन पे क्लिक करो तभी तो अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलो भाई, अभी हम फटाफट से अपने एक्सपेंस डिस्कस करते हैं। बात करें अगर मेरे मंथली एक्सपेंस की, तो अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज फी मीन्स आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपेंस डिस्कस करूंगी। मेरी जो कॉलेज की फीस है वो तो मतलब वो एक अलग चीज है ना, वो तो जितने पैसे जो फीस है लाइक 1,05,500 और किसी किसी सेमेस्टर में 1,05,000 है। तो जो भी मेरी फीस थी अब तक, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फाइनल ईयर की, सारी फी पे हो चुकी है और अभी मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, तो मेरी सारी कॉलेज की फी पे हो चुकी है, बट मैं अभी कॉलेज तो मेरा चल रहा है ना, मेरी डिग्री अभी मेरे को मिली नहीं है और मैं अपने घर से दूर शहर, एक दूसरे शहर में रहती हूँ जहाँ मेरा कॉलेज है। तो भाई वहाँ रहने का मेरा अपना खर्चा तो आएगा ही, तो मैं जस्ट उस खर्च को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो मंथली जो मेरा एक्सपेंस है वो अराउंड 5,000 है। ठीक है, अराउंड 5,000। अब सुन करके जो हायर एक्सपेंसेस वाले बच्चे हैं उनको लगेगा 5,000 क्या ही बहुत बड़ी चीज है, बट जो मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 5,000 का माइंड सेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं भी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करती। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, हम अंबानी की फैमिली वाले बच्चे नहीं हैं। हम वो बच्चे हैं जो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम इन फ्यूचर एक अच्छा बोल सकते हो ना, अपने लिए एक अच्छा इनकम सोर्स या फिर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए, जिससे हम फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए। तो ठीक है, इसलिए मेरा जो मंथली का एक्सपेंस है एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट वो है मेरा 5,000। और मैं इसी 5,000 में इसलिए सारी चीजें मैनेज करती हूँ क्योंकि आई बिलीव कि देखो, एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो वैसे ही मेरी फैमिली ने ऑलरेडी मेरे कॉलेज पे बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किए हैं ताकि मैं एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो पाऊँ। अब मेरी फैमिली ने ऑलरेडी मेरे को इतना कुछ दिया है और मैं मंथली भी अगर 5,000 के ऊपर खर्च करूं तो फिर वो मतलब कि आई डोंट थिंक कि वो कुछ भी किसी भी तरीके से 5,000 से ज्यादा खर्च करना जस्टिफाई करेगा मेरे लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, और दूसरी चीज ये जो 5,000 है ये फिक्स नहीं है, ये एक एवरेज अमाउंट है। जैसे कि देखो, जब मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग होती थी तो किसी किसी मंथ में मेरा अप टू 8,000 का एक्सपेंस हो जाता था। वो इसलिए क्योंकि जो क्लिनिकल पोस्टिंग लगती थी तो भाई वो पोस्टिंग अगर हमारी दूसरे हॉस्पिटल में लगी है, मतलब जहाँ पे कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में नहीं लगा है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में लगा है, तो वहां आने जाने का जो डेली का हमारा खर्च होता था वो हम स्टूडेंट्स को खुद ही अपना मैनेज करना होता है। तो इसलिए उस पर्टिकुलर मंथ में अराउंड 8,000 7,000 कुछ इस तरीके से मेरा एक्सपेंस आता था। बट अभी सिंस कि मैं मेरी वो इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है और जो मेरी बीएससी नर्सिंग की इंटर्नशिप है वो मेरे ही कॉलेज के हॉस्पिटल में है, तो इसलिए मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। और जो हॉस्पिटल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब मैं जिस लोकेशन पे रह रही हूँ वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जो मेरा ऑटो का किराया एंड ऑल ये सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है वो बचता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब अभी के लिए इस मंथ में, जैसे कि जब से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है और अभी करेंटली जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ वो मेरे लिविंग एरिया से या फिर कह लो जो मेरा लोकेशन है जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच रहा है। तो इसलिए अभी जो मेरा मंथली एक्सपेंस है वो 5,000 है। अब इस 5,000 में क्या क्या खर्च है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहती क्योंकि मेरा जो कॉलेज का हॉस्टल था वो रहने लायक बिल्कुल नहीं था। वहाँ का बहुत सारा इशू था, जैसे कि फूड
सबसे बड़ा जो मेस का इशू होता है, और फिर उसके बाद टाइम का इशू, और फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि सांस लेने के लिए भी किसी और से परमिशन लेनी हो तो मैं इस तरीके से नहीं रह सकती थी। इसलिए मैं कॉलेज के स्टार्टिंग में लाइक अप टू 5.5 मंथ तक मैं कॉलेज के हॉस्टल में थी। बट उसके बाद वहाँ का फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और मतलब बहुत बंद बंद सा था, वेंटिलेशन भी नहीं आता था, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कॉलेज का हॉस्टल छोड़ दिया। उसके बाद से मैं रेंट पे रहती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ रेंट पे रह रही हूँ वो वहाँ, मतलब मैं जिस एरिया में रेंट पे रहती हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको आपका रूम रेंट एडवांस देना होता है, उसके बाद ही आप पूरा मंथ रह पाओगे। यहाँ पे मंथ के एंड वाला सिस्टम नहीं चलता है। मैं जहाँ हूँ, जिस सिटी में हूँ, यहाँ के स्टार्टिंग में ही हमें रेंट पे करना होता है। तो मेरा जो रेंट है वो है अराउंड मतलब 2500 पर मंथ, जैसे कि है तो 5000, ठीक है, बट हम शेयरिंग में रहते हैं, मैं और मेरी रूममेट, तो हम 2500 पे करते हैं। तो हम दोनों जब मिला करके शेयरिंग में हम 5000 अपने रूम का रेंट देते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मेरा 25,000 जो रुपीज है वो मैं अपने घर से मंगाती हूँ अपने मंथली एक्सपेंस के लिए, मतलब स्टार्ट मंथ के 2-3 तारीख तक हम पैसे घर से आ जाते हैं, जिसमें से 2500 मैं रेंट में अपना शेयर देती हूँ और 2500 मेरी रूममेट पे करती है। तो इस तरीके से मेरे जो रूम का 5000 का है वो मैनेज हो जाता है। तो उसमें मुझे 2500 देने हैं, ठीक है। देन बचता है मेरे पास 2500। अब इस 2500 में मेरा क्या है, जैसे कि मैं खाना भी खुद ही बनाती हूँ, ठीक है। तो छोटा सिलेंडर है उसे फिल कराना, एंड देन जो भी नॉर्मल ग्रोसरीज होती हैं, जो बेसिक फूड एंड ऑल, वो सारी चीजें ले करके अराउंड 1500 मैं मेरा सब कुछ हो जाता है। लाइक आपको जैसे पता है कि एक किचन को स्टेबल रखने के लिए या फिर एक इंसान की जो बेसिक नीड होती है फूड की, वो मेरा मंथली अराउंड 1500 में हो जाता है। तो 5000 में से 2500 पूरा रेंट में चला गया, ठीक है। बचा जो 2500 है उसमें से 1500 मेरा ये जो मंथली का फूड एंड ऑल है, वो सारी चीजें, क्योंकि मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, तो जो भी हरी सब्जियां लेनी है, दाल चावल आटा, जो भी किचन का सारा बेसिक सामान होता है, और सिलेंडर रिफिल कराना, ये सारी चीजें 1500 में मेरा हो जाता है, ठीक है। फिर बचता है मेरे पास 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज जो है वो मैं रखती हूँ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। जैसे कि मान लो कभी मुझे कोई फाइल के रिगार्डिंग, जैसे कि अभी फाइनल सेमेस्टर में मेरा रिसर्च चल रहा है, ठीक है, हमें इंटर्नशिप के साथ साथ अपनी रिसर्च स्टडी भी सबमिट करनी है, रिसर्च थीसिस भी सबमिट करनी है। तो उसमें जो भी काम रहता है, जैसे कभी मान लो जीरोक्स कराया या फिर सैंपल कलेक्ट करने हमें कहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है, या फिर कभी किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, या फिर कभी कहीं बाहर खाने का मन कर लिया, तो ये सारी चीजें मैं जो 1000 रुपीज बचते हैं घर से, जो पैसे आते हैं उसमें से, वो सब मैं उसमें मैनेज करती हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से 5000 में मैं अपना पूरा मंथ मैनेज करती हूँ। एक बार फिर से मैं समराइज करती हूँ। 5000 में मंथ के स्टार्टिंग में मुझे मेरे घर से पैसे मिल जाते हैं, उस 5000 में 2500 मैं मेरे रूम का रेंट पे कर देती हूँ, ठीक है। जो मेरे रूम का रेंट है वैसे तो 5000 है, बट मैं शेयरिंग में रहती हूँ, हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी एक रूममेट है। तो 2500 मैं पे करती हूँ, 2500 वो पे करती है, ठीक है। तो अपने 5000 में से 2500 मैं सीधा सीधा रूम रेंट के लिए दे देती हूँ। देन मेरे पास 2500 बचते हैं। उस 2500 में से, सिंस मैं रूम में रहती हूँ तो मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, तो उसके लिए जो 1500 में मेरे किचन की नीड है, ठीक है, मेरे किचन और मेरे फूड की जो नीड है वो मैं 1500 में अपना पूरा कंप्लीट करती हूँ। एंड देन मेरे पास फिर भी 1000 रुपये जो बचते हैं, उस 1000 रुपीज में जो मेरे एडिशनल वर्क होते हैं, जैसे कि जो मेरा कॉलेज का थोड़ा बहुत रिसर्च स्टडीज के रिगार्डिंग जो भी मेरे काम है, सैंपल कलेक्ट करना, फोटो कॉपी या फोटो स्टेट कराना, ठीक है, PDF वगैरह बनाना, ये सारी चीजें, या फिर मेरी जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, वो कोई इमरजेंसी, कभी कभी जैसे किसी मंथ में भाई बीमार हो गए, हेल्थ इश्यूज आ गई, तो उन सारी चीजों के लिए 1000 सफिशिएंट है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने घर से दूर रह रही हूँ कि मेरी डिग्री मिल जाए, मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, तो उसके लिए मंथली मैं 5000 स्पेंड करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप BSc नर्सिंग किसी प्राइवेट कॉलेज से करने का सोच रहे हो और आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितना खर्च आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट BSc नर्सिंग कॉलेजेस की जो फीस होती है पर ईयर, वो फीस
कितनी भी कम रहेगी तो भी आपकी 1 लाख से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। मीन्स 1,20,000, 1,50,000 कुछ इस तरीके से रहेगी। तो 4 साल की आपकी जो फीस है वो अराउंड 5 से 6 लाख होगा, ठीक है। तो 5 to 6 लाख तो आप साइड कर दो, क्योंकि वो कॉलेज की फी है तो वो आपको पे करना है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो, आप रूम रेंट पे लेकर के रह रहे हो, तो अगर आप मंथली 5,000 रुपीज अपने लिए सोच के रखो, फिक्स रखो कि 5,000 तो आपका मंथली खर्च हो ही जाएगा। बाकी किसी किसी मंथ में जहाँ पे आपका क्लिनिकल पोस्टिंग रहेगा, जिस मंथ में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग रहेगी उसमें असाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं, तो उस मंथ के लिए आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि जिस मंथ में मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग रहती थी उस मंथ में मेरा 5,000 में काम नहीं हो पाता था। ऑब्वियस सी बात है, पोस्टिंग पे जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आते थे, असाइनमेंट का जो भी असाइनमेंट के लिए A4 शीट लेना, बॉक्स फाइल लेना, कलर पेन लेना, ये सारी चीज़ें, तो उस मंथ में मेरा अराउंड 7,000 to 8,000 लगता था, ठीक है। और अभी मेरा क्लिनिकल पोस्टिंग सब कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ नॉर्मल इंटर्नशिप चल रही है क्योंकि मैं फाइनल सेमेस्टर में आ गई हूँ, और जिस हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप चल रही है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच रहा है। तो इसलिए अभी के लिए 5,000 में मेरा पूरा मंथली का एक्सपेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आप साल का अगर 5,000 जोड़ो तो आप मान के सकते हो कि आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो अराउंड 60,000 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 साल का आप ऐड कर सकते हो, कैलकुलेट करके आपका पूरे 4 साल में बीएससी नर्सिंग करने का, रहने का, खाने का कितना खर्च लग जाएगा, आप इन सारे पॉइंट्स के बिहाफ पे अपना एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और हाँ, एक छोटी सी और इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी कि देखो बीएससी नर्सिंग में ना जब आप एडमिशन ले लेना, और अगर आप ऐसे रूम रेंट पे रह करके लेने का मतलब रूम रेंट पे ले के रहने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ाना नहीं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा पार्टीज, आउटिंग, ये सब करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एक तो आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपने करियर के बारे में नहीं सोचोगे, तो कंपटीशन बहुत टफ है। क्योंकि भाई हर कोई बीएससी नर्सिंग सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि उसको जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब जल्दी से उसे ही मिलेगी जो सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करके फोकस करके पढ़ाई करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पार्टीज, नाइट आउट, आउटिंग, शॉपिंग, मेकअप, इन सारी चीज़ों पे पैसे खर्च करने लगोगे तो एक दो नुकसान होगा, 2 डिसएडवांटेज होंगे। पहला कि आपका मंथली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आएगा, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पढ़ाई पे फोकस्ड नहीं रहोगे तो आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर एक बार ही बेसिक डिस्ट्रॉय हो गया तो आप फिर नर्सिंग में हायर स्टडीज़ करना या फिर गवर्नमेंट जॉब लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे मंथली एक्सपेंस को जान करके आपकी क्या थिंकिंग है, आपको क्या लगता है, आप भी 5,000 में मैनेज कर लोगे मंथ का, या फिर आपको मेरे से मतलब 5,000 से ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो, और अगर आप इस बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। और आगे का बीएससी नर्सिंग को लेकर के आपका क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें पहले से ही एक माइंड मैप उसका रेडी कर लेना, ठीक है। जिसमें आपका मंथली कितना एक्सपेंस है, कॉलेज का कितना एक्सपेंस है, आपको बीएससी नर्सिंग के फील्ड में किस तरीके से करियर बनाना है, ये सारी चीज़ें प्लान करना, उसके बाद ही बीएससी नर्सिंग में एंटर करना। और बीएससी नर्सिंग में एंटर कर चुके हो बट ये सारी चीज़ें प्लान नहीं किए हो तो अब प्लान कर लो, ठीक है। क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।